अगस्त में जानिए एलपीजी सिलेंडर के नए दाम, आ गई है लिस्ट। दोस्तों, अगस्त महीने की पहली तारीख आम आदमी के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर के दाम 594 रुपए पर स्थिर है। हालांकि जुलाई महीने में 4 रुपए तक की कीमत बढ़ाई गई थी। वहीं इससे पहले जून के दौरान 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर 11 रुपए 50 पैसे महंगे हो गए थे। वहीं मई में 162 रुपए 50 पैसे तक सस्ते हुए थे। इस वीडियो को उसी के साथ जानिए, अमेरिका ने भी किया टिकटॉक को बंद। जी हां दोस्तों, चीन के साथ बढ़ते तनाव और उसके खिलाफ लगे जासूसी के आरोपों के बीच अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत की तरह ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया है कि देश में चीनी वीडियो शेयरिंग मोबाइल ऐप टिकटॉक को बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही कार्यकारी निर्देश भी लाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बारे में AF1 ने बताया कि जहां तक टिकटॉक की बात है, उसे अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा और हो सकता है शनिवार को इसे लेकर कार्रवाई कर दी जाए। इससे पहले ट्रंप ने कहा था, हम कुछ और चीजें कर सकते हैं, कई विकल्प है, लेकिन बहुत सी चीजें हो रही है, इसलिए हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन हम टिकटॉक को लेकर कई विकल्प देख रहे हैं। इसी के साथ जानिए, इन 9 राज्यों में होगी घमासान बारिश। जानिए मौसम का पूरा हाल। दोस्तों, बारिश को लेकर इस महीने से अब बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि जून और जुलाई में अधिकांश राज्यों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई। हालांकि इस बार मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है, लेकिन अभी तक मानसून नियमित नहीं रहा है। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन कई राज्य सूखे हुए हैं। अब मौसम के जानकारों का अनुमान है कि 1 अगस्त को देश के 9 राज्यों के 160 शहरों में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, इन सभी राज्यों में बारिश की बूंदों के बरसने की संभावना है। आगे देखेंगे, बिना पैन कार्ड के अब नहीं कर पाएंगे ये सारे काम, जल्दी से बनवा लीजिए वरना रह जाएंगे पीछे। उससे पहले जानिए, जिम जाने से पहले इन बातों को जरूर ध्यान रखें, वरना हो सकता है कोरोना। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते 3 महीने से जिम बंद है, लेकिन अब 5 अगस्त से जिम खोलने के फैसले के बाद जिम ओनर्स भी अपने क्लाइंट्स की सुरक्षा और बिजनेस की वापसी के लिए तैयार हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिम जाने के जोश में अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको भी कोरोना हो सकता है, और जिम जाने से पहले आपको इन सावधानियों को जरूर बरतना है। जिम में एक्सरसाइज के दौरान अपने साथ साथ जिम की दूसरी सतहों को भी साफ करें, ताकि उसको छूने पर आपके हाथों में कोरोना ना आ जाए। जिम में पानी पीने के बर्तनों जैसी चीजों का उपयोग करने से बचें। अपने घर से अपनी बोतल और अपना पानी साथ ले जाएं। जिम में मौजूद कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। एक्सरसाइज करने के लिए जाने से पहले घर से सैनिटाइज टॉवल साथ लेकर जाएं। ऐसे जिम में जाने का प्रयास करें जहां कम से कम लोग हो, और ऐसा वक्त चुनें जब एक्सरसाइज हॉल में भीड़ न जुटे। इसी के साथ अब जानिए कोरोना की खतरनाक रफ्तार। अकेले जुलाई में 11 लाख से ज्यादा केसेस। दोस्तों, कोरोना ने भारत में रफ्तार लगातार बढ़ाई है। शुक्रवार को 24 घंटे के भीतर 57,486 नए केसेस दर्ज किए गए, जो अब तक एक दिन में कोरोना मामलों की सबसे बड़ी उछाल है। अगर जुलाई महीने की बात की जाए तो सिर्फ इसी महीने में कोरोना के 11.1 लाख केस सामने आए हैं और 19,122 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। अगर पिछले महीने यानी कि जून से तुलना की जाए तो जुलाई में 2.8 गुना केस बढ़ गए हैं और पिछले महीने तक कोरोना के करीब 4 लाख केस थे। ठीक इसी तरह इस जुलाई के महीने में मौतों का आंकड़ा जून की तुलना में 1.6 गुना बढ़ गया है। दोस्तों, जुलाई में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज थी कि सिर्फ आखिरी के 15 दिनों में 7.3 लाख केसेस सामने आए। यह आंकड़ा जुलाई के पहले हाफ की तुलना में करीब 2 गुना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोरोना कब तक देश से खत्म हो जाएगा? हमें लिखकर जरूर बताएं। और अब जानिए, बिना पैन कार्ड के अब नहीं कर पाएंगे ये सारे काम। दोस्तों, अब सरकारी डॉक्यूमेंट में आधार के अलावा पैन कार्ड भी जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप बिना पैन कार्ड के कई काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो उसे जल्द ही बनवा लें। इसके साथ ही आज के समय में नगद लेन देन में भी पैन कार्ड का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पैन का इस्तेमाल इन कार्यों के लिए अनिवार्य रूप से किया जाता है। आयकर यानी कि IT रिटर्न दाखिल करने के लिए, शेयरों की खरीद बिक्री के लिए, खाता खुलवाने के लिए, एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में 50,000 रुपए या उससे अधिक की राशि निकालने या जमा करने पर, TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जमा करने व वापस पाने के लिए। यदि आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो उसे फटाफट से बना लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी से रूबरू ना होना पड़े। और अब जानिए, 3 महीने में किसानों को मिलेगा 20,000 करोड़ का फायदा। पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया हुई शुरू। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 6ठी किश्त का इंतजार अब खत्म हो गया है। इस बार करीब 10 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए मिलने वाले हैं, यानी कि कोरोना काल के दौरान ही मोदी सरकार करीब 20,000 करोड़ रुपए की मदद करने वाली है। ये रकम खरीफ सीजन में काफी मददगार साबित होगी और इतिहास में पहली बार किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेजने वाली यह पहली योजना है। इसके तहत करीब 74,000 करोड़ की मदद सीधे सीधे किसानों के अकाउंट में पहुंच चुकी है। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, मोदी सरकार ने चीन को दिया बड़ा झटका। अब इस प्रोडक्ट पर भी लगाया बैन।
और अब जानिए बदला लेने के लिए कितना गिर जाते हैं लोग। आप भी देखिए इस लड़की ने क्या किया। दोस्तों इस वीडियो को देखें, कैसे ये लड़की इस दूसरे ड्राइवर की गाड़ी पर टक्कर मार देती है। आप सोच रहे होंगे कि इस लड़की को ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने तो मानो बदला निकालने के लिए ऐसा किया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की की ड्राइविंग पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस लड़की को ड्राइविंग तो आती है, लेकिन इसने गुस्से में बदला निकालने के लिए जानबूझकर सामने वाली गाड़ी को टक्कर मार दी। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस लड़की ने गलती से गाड़ी को टक्कर मारी है या फिर बदला लेने के लिए? हमें जरूर बताएं। हमें इसका जवाब सबसे अच्छा लगेगा उसे हमारी तरफ से एक खास गिफ्ट दिया जाएगा। इसी के साथ अब जानिए आज से सस्ता हो गया है कार या बाइक खरीदना। देखिए पूरी खबर। दोस्तों आप आज या आज के बाद कोई भी नई कार या टू व्हीलर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस पर पहले की तुलना में कम कीमत चुकानी होगी। दरअसल 1 अगस्त से नई कार या टू व्हीलर पर अनिवार्य लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्लान को वापस ले लिया गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ने अनिवार्य लॉन्ग टर्म पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है। नई कार के लिए मोटर थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इंश्योरेंस नई कार पर 3 साल के लिए और टू व्हीलर्स पर पहले 5 सालों के लिए था। ऐसे में अब अगर कोई नए 4 पहिया वाहन या टू व्हीलर खरीदता है तो उनके लिए पहले साल का इंश्योरेंस खर्च कम हो जाएगा। इस प्रकार नए वाहन खरीदने की कुल लागत भी कम होगी। और अब जानिए नहीं मिलेगा कोरोना से छुटकारा, WHO ने कही ये बड़ी बात। लागत भी कम होगी। और अब जानिए नहीं मिलेगा कोरोना से छुटकारा, WHO ने कही ये बड़ी बात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर साफ किया है कि कोरोना से जल्द छुटकारा नहीं मिलने वाला है। WHO प्रमुख टेड्रोस एडहानोम ने कहा है कि ऐसी महामारी सदियों में एक बार होती है और इसका प्रभाव आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। इमरजेंसी कमेटी की बैठक में WHO प्रमुख ने कहा कई देश जो मानते थे कि उन्होंने कोरोना को पीछे छोड़ दिया है, अब नए मामलों से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसे देश जो शुरुआत में वायरस के कम प्रभावित थे, वहां अब हालात चिंताजनक बने हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीन को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन अब हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा और जो कुछ भी हमारे पास है उससे इसका मुकाबला करना होगा। इसी के साथ जानिए मोदी सरकार ने चीन को दिया बड़ा झटका, नहीं आएगा चीन का रंगीन टीवी अब भारत। दोस्तों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चीन जैसे देशों से विभिन्न आकारों के रंगीन टेलीविजन के आयात पर रोक लगाने के लिए इन्हें वस्तुओं की प्रतिबंधित सूची रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने और गैर जरूरी उत्पादों के आयात में कमी लाने के उद्देश्य से बढ़ाए गए इस कदम ने चीन जैसे देशों से आने वाले सामान पर शिकंजा कसा है। भारत में पहले ही चीनी ऐप्स के बैन हो जाने के बाद चीन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार के अब इस फैसले से चीन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब भारत खुद के मेड इन इंडिया टीवी बनाएगा। और अब जानिए 1 महीने और उड़ानें नहीं भरी जाएंगी, अभी भी फ्लाइट सेवाओं पर लगी है रोक। दोस्तों भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी हुई रोक को अगले 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अनलॉक 3 में कई सेवाओं में छूट तो मिली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात अभी भी बंद है। इससे पहले इस पर 31 जुलाई तक की रोक लगी थी, जो अब बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। DGCA ने केंद्र सरकार के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए अपने बयान में कहा, केंद्र सरकार ने भारत के लिए और भारत से नियत अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवा को 31 अगस्त रात 11:59 तक स्थगित कर दिया है। हालांकि ये रोक सिर्फ यात्री उड़ानों पर लागू रहेगी, जबकि मालवाहक विमान जारी रहेंगे। आगे देखिए डीजल हुआ एकदम से 8 रुपए सस्ता, जाने ऐसा क्या हुआ। उससे पहले जानिए आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद आपके पास आएगी नौकरी। जानिए कैसे। दोस्तों दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम के सरकारी अस्पताल GGH, वडोदरा नगर निगम यानी कि VMC और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में आवेदन की आखिरी तारीख 24 अगस्त है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम के सरकारी अस्पताल GGH ने जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए 7वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी डेट 7 अगस्त है। वडोदरा नगर निगम VMC ने फीमेल हेल्थ वर्कर के कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त तक चलेगी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने डिप्लोमा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इन सभी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर